तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, आज 30 साल हो चुके हैं इस घटना को घटे हुए, मगर चाइनीज पुलिस अभी तक इस घटना की जो गुत्थी है वो सुलझा नहीं पाई है। आज भी चाइना में जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, इसके जो साक्ष्य आपको चाइना की वेबसाइट पर, न्यूज पोर्टल पर, मैगजीन पर मिल जाएंगे। और इसे आज भी कई नामों से जाना जाता है। एक है द मिडनाइट बस, एक है रूट नंबर 375, द बस टूर। ये कहानी है एक रहस्यमयी रात की, जिसमें कि एक बस, जैसे कि हमारे लोकल शहरों शहरों में भी होती है, जो बसें चलती जो यात्रियों को लेकर जाती है, वो एक निश्चित समय पर अपने जो बस का स्टॉप होता है, जो उस यहाँ हमें बोलते हैं, हमारे इंडिया में यार्ड बोलते हैं, वहां से निकलती, मगर जहां पर उससे पहुंचना होता है वहां पहुंचती नहीं है। पूरी चाइना की पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लग जाती, मगर आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझी है। बात है एक रहस्यमयी रात की, जो कि है 14 नवंबर 1995। 14 नवंबर 1995 को ये कहानी चालू होती है बीजिंग से। चाइना में एक सिटी है बीजिंग, वहां से चालू होती है। और आज हो चुका है 2025, मीन्स 30 साल पूरे कंप्लीट होने को आए हैं, मगर आज भी ये कहानी अनसुलझी है। चाइना का एक बस स्टॉप होता है जिसका कि नाम है जियांगशान फ्रेग्रेंट हिल। वहां से एक बस निकलती, बस का नाम होता है रूट नंबर 375। और इस बस को जाना था युआन बस टर्मिनल पर जाना था। बस अपनी निश्चित रफ्तार से चल रही थी और बस को अभी अपने जो निश्चित जो जगह है जहां पर उसे पहुंचना था, जियांग फ्रेगमेंट हिल, वहां पर जाने में करीब 7 से 8 जो स्टॉप है और बचे हुए थे। उसके पहले यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला, एक कपल और एक यंग लड़का इस बस में सवार होता है। क्योंकि ठंड का समय था, तो यहाँ पर ठंड के समय में लोग ज्यादा बाहर निकलते नहीं है, और ये जो एरिया था, जो रिहायशी एरिया होते उससे बाहर था। और जो पहले के जितने भी मुसाफिर थे सब उतर चुके थे। उस बस में सिर्फ एक कपल, एक बुजुर्ग महिला और एक यंग लड़का सवार था। और बस को चला रहा था एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थी उस बस में। अब बस अपनी निश्चित गति से चल रही थी, और बस में ऐसे ही साउंड आ रहा था जैसे कि जैसे आप विदाउट रिहायशी जो इलाका होता है, वहां से सुनसान में अगर बस निकलती, सिर्फ बस की आवाज आ रही थी, बाकी सब कुछ खाली था और ठंड काफी ज्यादा थी। अब बस को पहुंचना था फ्रेगमेंट हिल, उससे 4 स्टेशन पहले, मीन्स 4 स्टॉप के पहले जो बस का ड्राइवर होता है उसे 2 लोग रात में खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब वो बस का स्टॉप नहीं था, इसलिए उसने वहां पर बस नहीं रोकी, मगर जो लेडी कंडक्टर थी वो बोलती है कि ये इस रूट की आखिरी बस है, अगर इनकी ये बस छूट गई तो या तो इन्हें पैदल जाना पड़ेगा या सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। तो उसने बीच में उस बस को रुकवाया, और जैसे ही बस रुकी वो दोनों यात्री ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हुए। वो जब दूर से दिखाई दे रहे थे तो ऐसे लग रहे थे कि ये 2 लोग हैं, मगर उसके बाद में जैसे ही वो बस में चढ़ने लगे तो ऐसा लगा कि उन्होंने किसी को कंधे पर टांग के रखा, और टोटल 3 लोग बस में चढ़ते हैं। उन लोगों ने जो चाइना की जो ओल्ड ड्रेस होती है, जो पुराने टाइप की जो ड्रेस होती है, वो पहन कर रखी थी। तो उन्हें देखकर जो यात्री थे थोड़े से सहमते हैं, डरते हैं। तो जो लेडी कंडक्टर होती है वो बोलती है कि यहाँ पर फिल्म सिटी है और यहाँ पर इस टाइप के जो फिल्म में काम चलते रहते हैं, तो इन्होंने ये जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस पहन के रखी चाइना की, ये इसलिए पहन कर रखी थी। मगर उसमें से फिर उसके इतनी बात होती है, उसके बाद में बस वापस से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। और रफ्तार पकड़ने के बाद में कुछ एक स्टॉप के बाद में जो कपल था, वो हस्बैंड वाइफ दोनों बस से उतर जाते हैं, मगर जो बूढ़ी औरत होती है, जो ओल्ड वुमेन होती है, वो उनकी तरफ ही पीछे की तरफ नजर थी उनकी, जो पीछे की सीट पर ये 3 लोग आकर बैठे थे। तो 3 लोग आकर बैठते, बार बार वो घूमकर पीछे देखती है, फिर एकदम से अचानक से चिल्लाने लगती है कि ये जो लड़का आगे बैठा है इसने मेरा पर्स चुराया, और उसके ऊपर झीना झपटी करने का ये लगाती। बोले आगे जो भी स्टॉप होता है मुझे वहां पे उतारो, मुझे इसकी जो कंप्लेंट है पुलिस में करनी है।
तो लड़का ही बोलता है क्या बात कर रही, मैं आगे बैठा हूँ, ये पीछे बैठी है, मैं इसका पर्स कैसे चुरा चुरा सकता हूँ। तो फिर इस टाइप से काफी इनकी बहस होती है, और बहस हो जाने के बाद में फिर एक अगला स्टॉप आता है। तो जो ड्राइवर होता है वहां गाड़ी रोकता है, और फिर उसकी कॉलर पकड़ के वो लड़के की नीचे उतारती है वो वुमेन, जो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत, उसे नीचे उतारती है लड़के को, और बस वापिस से चली जाती है। अब लड़का उस औरत से पूछता है बताओ अब यहाँ पर बस स्टेशन कहाँ पर है, तुमने मुझे यहाँ पर उतारा है। बोले मैंने तुम्हें यहाँ पर उतारा नहीं है, तुम्हारी जान बचाई है मैंने। तो बोले ये क्या फिजूल की बातें कर रही है लेडी, हुआ लड़का सोचता है। बोले तुमने वो पीछे तीनों लोगों को देखा था जो पीछे बैठे हुए थे। बोले हाँ देखा था, काफी अजीब से लग रहे थे। बोले मैंने उन्हें अच्छे से देखा, उनके पैर नहीं थे, और मुझे लगी गड़बड़। तो और मेरी इतनी उम्र हो चुकी है और मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती है। अब बस में से मैं उतर रही थी और कह रहे तुम बचे हो, तो मैंने सोचा इसकी भी जान में बचा लूं, तो इसलिए मैंने तुमको पकड़ के नीचे उतारा। तो फिर अब लड़का बोलता है कि अब क्या करना चाहिए। तो बोले पास ही में एक पुलिस स्टेशन है, हम जाकर इसकी कंप्लेंट वहां पर करते हैं। अब ये दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन में, पूरी घटना बताते हैं। तो पुलिस वाले भी इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं, ऐसा लग पुलिस वाले सोचते हैं कि ये बूढ़ी औरत है, इसकी उम्र हो चली, हो सकता है कि इसका दिमाग थोड़ा सा अपसेट है, इस टाइप से वो भी थोड़ा हल्के में टालते हैं, और उन दोनों को चलता कर देते हैं। अब बात हो जाती गई आई। मगर जाने से पहले पुलिस वाले क्या करते हैं, उनका एड्रेस और जो नंबर होता है, फोन नंबर, वो नोट कर लेते हैं। अब इस बस को पहुंचना था फ्रेगमेंट हिल, मगर ये बस जो है फ्रेगमेंट हिल नहीं पहुंचती है। तो फ्रेगमेंट नहीं पहुंचती है, रात में सुबह तक का इंतजार किया जाता है, बस के ड्राइवर को, कंडक्टर को फोन लगाया जाता है, उनका फोन भी उनसे नहीं मिलता, और कोई कांटेक्ट उस बस से नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ डिपो के जो अधिकारी होते हैं वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करते हैं कि बस नंबर 375 कल निकली थी अपने समय पर युवान मिल युवान से, मगर ये जो इसका लास्ट स्टॉप था फ्रेगमेंट हिल, वहां नहीं पहुंची है। अब पुलिस में वो कंप्लेंट करते हैं, पुलिस जो आसपास थाने सभी में सर्कुलेट करती है खबर, और उस थाने में भी ये खबर जाती है जहां पर ये बूढ़ी औरत और ये लड़का एक दिन पहले बता गए थे रात में, कि वहां पर तीन अजीब से लोग चढ़े थे बस में, और सारी चीजें बताई थी। फिर पुलिस के होते हैं कान खड़े, बोले हाँ मेरे पास, हमारे पास में कंप्लेंट तो आई थी। फिर उसके बाद में वापस से वो बूढ़ी औरत को, उस लड़के को बुलाती है पुलिस, और बिल्कुल अब इत्मीनान से आराम से बैठ के उनसे बात, उनकी पूरी बात सुनती। तो वापस से वही कहानी बताते हैं कि हम बस में जा रहे थे, उसमें से दो लोग बस बाहर खड़े हुए दिखे, उनके लिए बस रोकी गई, मगर वो दो नहीं तीन थे, और मैंने अच्छे से देखा कि उनके पैर नहीं थे। तो जैसे ही वो पुलिस को पूरी पूरी घटना बताते हैं, और ये जो न्यूज है, न्यूज जो होती है मीडिया के हाथ में लग जाती है, और मीडिया में सारे पेपर में उस दिन वही न्यूज, सारे न्यूज चैनलों पर उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, और सभी जगह पर वो यही चीज बता रहे हैं। अब जो बस थी 14 नवंबर को चली थी, अब 14 नवंबर को गायब हुई, और 16 नवंबर को फिर एक पुलिस को कंप्लेंट मिलती है कि वहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक झील में एक बस पड़ी हुई है। उस बस को निकाला जाता है बाहर, तो वो वही बस निकलती है रूट नंबर 375। अब जो जिस डिपो में बस थी, डिपो के जो इंचार्ज है उससे पूछा जाता है कि ये बस वहां तक कैसे पहुंची। तो वो डिपो का इंचार्ज बोलता है कि 100 किलोमीटर दूरी बस जा ही नहीं सकती। तो पुलिस वाले ने पूछा क्यों, क्योंकि इसमें उतना ही फ्यूल डाला जाता है जितना कि एक दिन पूरा फ्यूल अ, चल पाए। अगर इसमें फ्यूल बचा भी होगा तो मुश्किल से जो बस है 15-20 किलोमीटर तक चल सकती, उतनी भी नहीं चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। तो फिर क्या करती है पुलिस, कि जो बस का फ्यूल का टैंक होता है उसे खोल के देखती है। खोल के देखने पर वहां पर फ्यूल तो नहीं मिलता, पूरा जो टैंकर होता है वो खून से भरा हुआ होता है। खून से तो बस चलेगी नहीं, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद में उस समय 95 में 1995 में जो चीन है, वहां पर कैमरे लगने की शुरुआत हो चुकी थी। तो जहां पर ये लड़का और ये जो बूढ़ी औरत उतरे, वहां तक तो हर जगह पर वो बस कैप्चर हुई, मगर उसके बाद में किसी भी कैमरे में बस कैप्चर नहीं हुई है। उसको बाहर निकाला जाता है, तो उस बस में से टोटल 5 लाशें निकलती है। दो निकलती है उस लेडी, उस ड्राइवर की, और एक लेडी कंडक्टर की, और साथ में 3 लाशें जो होती है वो इतनी सड़ी गली होती है
कि ऐसा लगता है कि इन्हें मरे हुए कई सदियां बीत चुकी हैं। अगर वो ठंड का समय था, इतनी ज्यादा लाशें खराब नहीं हो सकती। अगर खराब लाशें होनी थी तो सब पांचों लोगों की एक साथ में लाशें खराब होनी थी, मगर इसमें से 3 लोगों की लाशें पूरी सड़ी हुई थी और 2 लोगों की ठीक थी लाश। और उस समय था चीन में अ, ठंड का समय चल रहा था। अगर ठंड में बहुत ज्यादा गर्मी भी हो तो भी 2 दिन में इतनी लाशें खराब नहीं होती हैं। और आज भी ये जो केस है बिल्कुल अनसुलझा हुआ है और 30 साल इससे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।